मगरिबी सरहद पर अफगान तालिबान की शरंगेजी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतही इजलास। मुल्क की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल, अफगानिस्तान के साथ जारी कशीदगी पर गौर। अफगान महाजरीन की फिलफौर वापसी के हवाले से अहम फैसले भी मुतवक्के। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान आर्जी जंगबंदी का वक्त आज शाम 6 बजे खत्म हो जाएगा। सरहदों पर शदीद झड़पों के बाद बुध को अफगान तालिबान की दरख्वास्त पर 48 घंटों के लिए आर्जी जंगबंदी का फैसला किया गया। दोहा में आज पाक अफगान मुज़ाकरात का इम्कान। 15 अक्टूबर तक अफगान तालिबान और फितनाल खवारिज के 250 से ज्यादा दहशतगर्द हलाक हो चुके। महज वक्त हासिल करने के लिए सीज फायर मंजूर नहीं, अफगानिस्तान संजीदा है तो सीज फायर को आगे बढ़ाए। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। कहा कि अफगान तालिबान ने भारत की शय पर पाकिस्तान पर हमला किया, मजबूरन भरपूर जवाबी कार्रवाई करना पड़ी। चाहते हैं ये मामला देरपा बुनियादों पर हल हो। अब गेंद अफगानिस्तान के कोर्ट में है। फितनाल ख्वारिज का खात्मा चाहते हैं। कई बार अफगान हुकाम को समझाने की कोशिश की, तमाम काविशों के बावजूद अफगानिस्तान ने अमन को तरजीह ना दी और जारियत का रास्ता अपनाया। मीरेली में खवारिज का हमला नाकाम, 4 दहशतगर्द जहन्नुम वासल। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीरेली में खवारिज ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर खुदकश हमले की कोशिश की। एक खारिजी ने बारूद से भरी गाड़ी फोर्सेस के कैंप की दीवार से टकराई, जिसके बाद 3 खवारिजियों ने कैंप के अंदर दाखिल होने की कोशिश की। बरवक्त कार्रवाई से खवारिजी कैंप के बाहर ही अंजाम को पहुंचे। गुज़श्ता 2 दिन में अफगान तालिबान के हिमायत याफ्ता 88 खवारिज को जहन्नुम वासल किया जा चुका। अफवाज पाकिस्तान और कानून नाफिज करने वाले इदारे मुल्क से आखिरी खारिजी के खात्मे तक डटे रहेंगे। मसला फ़लस्तीन के हल पर मुल्क भर में यौम तशक्कुर मनाया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं TLP के साथ मुज़ाकरात ना होने का तासुर गलत है, आखिरी वक्त तक मुज़ाकरात करते रहे। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मुआहिदे पर फ़लस्तीनी अवाम खुशियाँ, हम एहतजाज कर रहे थे। पाकिस्तान में एहतजाज के नाम पर पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ की गईं। जलाओ घेराव और अमन तबाह करने की किसी सूरत इजाज़त नहीं देंगे। तशद्दुद, फितना, फसाद और खून रेजी की सियासत का बाब हमेशा के लिए बंद। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुतालिक दूसरा गैर मामूली इजलास। पंजाब हुकूमत का एहतजाज के नाम पर खून रेजी, शरंगेजी और फितना फसाद फैलाने वालों के खिलाफ आहनी घेरा मजीद तंग करने का फैसला। बानी PTI के एक्स अकाउंट पर 400 लाशों वाले इश्तियाल अंगेज झूठे बयान पर पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराने का फैसला। सोशल मीडिया पर शरंगेजी, नफरत और फितना फैलाने वालों के लिए जीरो टॉलरेंस पॉलिसी नाफिज। सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज मवाद फैलाने वालों के खिलाफ पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होंगे। रियासती रेड चैलेंज करने वालों से आहनी हाथों से निपटने का फैसला। इंतहा पसंद जत्थों के सहूलतकारों और हामियों के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई का फैसला। बाजार, दुकानें या ट्रांसपोर्ट जबरदस्ती बंद कराने वालों पर दहशतगर्दी एक्ट लागू होगा। मजहबी जमातों, सिविल सोसाइटी और ताजिर बरादरी ने आज हड़ताल की कॉल अक्सर मुस्तरद कर दी। तहरीक लब्बैक की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों की शदीद अल्फाज में मजम्मत, मुजाहिरों और गैर ज़रूरी हड़तालों को गैर मुनासिब करार दे दिया। मुल्क भर में कारोबार ज़िंदगी रवा दवा, मार्केट्स खुली हैं। IG पंजाब उस्मान अनवर ने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर का क़याम, शहरियों के जान माल और इमलाक का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। दफ़ा 144 की पाबंदी पर अमल दरामद यकीनी बनाएंगे, किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं। लाहौर में मुमकिन एहतजाज की कॉल, सिक्योरिटी खदशात के बायस मास ट्रांजिट सिस्टम फिर मुतासिर। शादरा से गजुमता तक चलने वाली मेट्रो सर्विस मुअत्तल। मास ट्रांजिट अथॉरिटी की जानिब से मेट्रो बस सर्विस को गजुमता से MU कॉलेज तक चलाया जा रहा है। दाता दरबार के सामने मुमकिन एहतजाज के बायस MU कॉलेज से शादरा तक बस सर्विस मुअत्तल रखी गई। अली टाउन और डेरा गुजरा से ऑरेंज ट्रेन सर्विस मुकम्मल तौर पर बहाल है। लाहौर में TLP के कारकुनान के खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा, 11 मुल्जिमान को इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में पेश किया गया। 10 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर। मुल्जिमान के खिलाफ थाना बागबानपुरा में दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज है। 5000 से ज़ायद तहरीक लब्बैक के कारकुनान गिरफ्तार हो चुके हैं। मुल्क
भर में सैलाब की तबाहकारियों पर अहम इजलास आज होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सदारत करेंगे। चारों वज़राए आला की शिरकत शेड्यूल। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म और गिलगित-बल्तिस्तान के वज़ीर आला भी मदऊ। मुल्क भर में होने वाले नुकसानात का जायजा लिया जाएगा। मुतासरीन की बहाली में होने वाली पेशरफ पर भी गौर होगा। गंदम की पॉलिसी पर गुफ्तगू भी इजलास के एजेंडे में शामिल। सैलाब सर्वे 27 अक्टूबर तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। अगले हफ्ते से 15 अजला में इमदाद की तकसीम करने जा रहे हैं। डीजी पीडीए में इरफान काठिया की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा 27 अजला में 2855 मुआवजा जात को आफतजदा करार दिया जा चुका। डेटा की नादरा ने तस्दीक की। तकरीबन 25,000 से ज्यादा अफराद के ATM कार्ड बन चुके। वफाकी वज़ीर खजाना की वाशिंगटन में बांग्लादेश की चीफ एडवाइजर के खुसूसी नुमाइंदे से मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान इलाकाई मुआशी ताउन को फरोग देने के अज़्म का अयादा। पायदार इक़्तिसादी तरक्की के हुसूल के लिए निजी शोबा की क़यादत पर जोर। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा सरमायाकारी और जद्दत के लिए साजगार माहौल फराहम करना है। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब की चीन के नायब वज़ीर खजाना से मुलाकात। इक़्तिसादी इस्लाहात और दो तरफा ताउन पर तबादला ख्याल। चीनी मंडी में पांडा बॉन्ड के इजरा से मुतालिक पेशरफ पर बात की। ICT, ज़राअत, सनअत और मादनियात के शोबों में चीनी सरमायाकारी का खैर मकदम। खैबर पख्तूनख्वा की नई काबीना की तश्कील के लिए मुशावरतों का सिलसिला जारी। सुहेल आफरीदी पर कई साबिक वज़रा को शामिल करने के लिए दबाव। खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद में सुहेल आफरीदी से पार्टी के अहम रहनुमाओं की मुलाकातें। मरकजी सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा की वज़ीर आला KP से काबीना तश्कील से मुताल्लिक 3 मीटिंग्स हुई। पार्टी के अहम हलकों की सुहेल आफरीदी को काबीना तश्कील के लिए सीनियर रहनुमाओं के साथ मुशावरत की तजवीज़। आज़ाद जम्मू कश्मीर में मजीद 2 वज़रा ने हुकूमती ओहदे छोड़ दिए। वज़ीर खजाना अब्दुल माजिद खान और वज़ीर खुराक चौधरी अकबर इब्राहिम 4 बजे न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बाकायदा इस्तीफों का ऐलान करेंगे। इत्तेहादी हुकूमत में शामिल मुस्ताफी वज़रा की तादाद 3 हो गई। 26 नवंबर एहतजाज का केस। अलीमा खान के नाकाबिले जमानत वारंट जारी। ATC रावलपिंडी ने अदम हाजिरी पर जमानत मनसूखी का शो कॉज नोटिस भी जारी किया। 5 अक्टूबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज के दौरान पुलिस पर तशद्दुद का मुकदमा। अलीमा खान और अज़मा खान की अबूरी जमानत में 24 अक्टूबर तक तोसी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने 1 रोज़ा हाजिरी माफ़ी की दरख्वास्त भी मंजूर कर ली। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ का अमेरिका का दौरा। अमेरिकी आला बहरी और सिविल क़यादत से अहम मुलाकातें। नेवल चीफ के अमेरिकी डिप्टी चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ ऑपरेशंस और कोस्ट गार्ड के वाइस कमांडेंट से अलग अलग मुलाकातें हुई। नेवल चीफ ने अमेरिका की नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी का दौरा किया। यूनिवर्सिटी के सदर वाइस एडमिरल पीटर एगारून से मुलाकात। पेशेवराना दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सलामती, पेशेवराना तरबियत और मैरीटाइम ताउन पर तबादला ख्याल। नेवल चीफ ने अमेरिकी महकमा खारिजा का भी दौरा किया। सियासी अस्करी उमूर के डिप्टी असिस्टेंट सेक्रेटरी स्टैनले एल ब्राउन से मुलाकात की। एडमिरल नवीद अशरफ का अमेरिकी स्कॉलर्स और थिंक टैंक के माहिरीन से खिताब। मुश्तरका मैरीटाइम कोशिशों में पाक बहरिया के ताउन पर रोशनी डाली। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से काबीना में शामिल होने वाले नए वज़रा की मुलाकात। वज़ीर कानून राना मोहम्मद इकबाल खान, वज़ीर मेहनत और इंसानी वसाइल ख्वाजा मोहम्मद मंशा भट्ट की काबीना में शमूलियत पर खैर मकदम। पार्टी उमूर, सियासी और माशी सूरत हाल पर गुफ्तगू। वज़ीर आला की फैक्ट्री वर्कर्स और मजदूरों की रजिस्ट्रेशन में शफाफियत की हिदायत। मुक़र्ररा उजरत की अदायगी यकीनी बनाने का हुक्म। वज़ीर आला ने कहा कि शहरियों के जानो माल की तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। नए वज़रा ने लीगी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। सारे चिड़िया घर बंद होने चाहिए जहां जानवरों को अजियत के सिवा कुछ नहीं मिलता। सिंध हाई कोर्ट के कराची जू की मादा रीछ रानों की महफूज पनाहगाह मुंतकली के केस में रिमार्क्स। जस्टिस इकबाल कलोर ने कहा
बचपन में चिड़ियाघर जाता था, उस वक्त सारे जानवर जख्मी होते थे। पहले रानों को मुंतकिल होने दें, उसके बाद बाकी जानवरों के बारे में देखते हैं। ये भी देखना है कि चिड़ियाघर होने चाहिए या नहीं। जानवरों को खुला रखें, जैसे कि नेशनल पार्क्स में होता है। अदालत ने चिड़ियाघर के जानवरों और इंतजामात बारे रिपोर्ट तलब कर ली। गुर्बत के खात्मे का दिन आज मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद तरक्की पजीर ममालिक से गुर्बत का खात्मा और गरीबों का मयार ज़िंदगी बेहतर बनाना है। माहिरीन ने कहा कि गुर्बत के खात्मे के लिए कारोबारी सरगर्मियों का बढ़ाना नागुज़ीर है। गुर्बत में कमी के लिए हुकूमतों और माशरे के हर फर्द को किरदार अदा करना होगा। ट्रंप का दबाव काम दिखा गया। भारत ने घुटने टेक दिए। रूस से तेल की खरीदारी 50% कम कर दी। बैनुल-अक़वामी खबरसां इदारे के मुताबिक भारतीय रिफाइनरीज रूसी तेल पर इन्हिसार मुकम्मल खत्म करने की भी तैयारियां कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ओवल ऑफिस में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने उन्हें रूस से तेल ना खरीदने की यकीन दहानी कराई है। भारतीय अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा, नरेंद्र मोदी ट्रंप से डरते हैं, इसीलिए रूसी तेल ना खरीदने का फैसला किया। अमरीकी सदर ट्रंप के साबिक़ कौमी सलामती के मुशीर जॉन बोल्टन पर फर्द जुर्म आए खुफिया दस्तावेज़ात मुंतकिल करने का इल्ज़ाम। अमरीकी महकमा इंसाफ के मुताबिक बोल्टन ने हसास दस्तावेज़ात ज़ाती ईमेल और चैट ऐप्स पर भेजी। जॉन बोल्टन आज अदालत में पेश होकर खुद को हुकाम के हवाले करेंगे। सदर ट्रंप ने पॉलिसियों से इख्तिलाफ पर जॉन बोल्टन को ओहदे से हटा दिया था। साबिक़ कौमी सलामती के मुशीर ने अपनी किताब में सदर ट्रंप पर कड़ी तनकीद की थी, सदारत के लिए नाअहल करार दिया था। अमरीकी सदर की रूसी हममंसब से टेलीफोन पर 2 घंटे से जायद गुफ्तगू। सदर ट्रंप ने बातचीत को इंतहाई मुस्बत करार दे दिया। सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, सदर पुतिन ने मशरिक़ वस्ता में अमन की बड़ी कामयाबी पर मुबारकबाद दी। उम्मीद है मशरिक़ वस्ता की कामयाबी रूस और यूक्रेन जंग के खात्मे में मदद देगी। सदर पुतिन से यूक्रेन जंग समेत अमरीका और रूस के दरमियान तिजारत पर भी बात हुई। यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की अहम दौरे पर अमेरिका पहुंच गए। कल अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक मुलाकात के दौरान रूस यूक्रेन जंगबंदी के हवाले से अहम पेशरफ्त का इम्कान। यूक्रेनी सदर ने कहा कि ताकत और इंसाफ की ज़बान रूस के खिलाफ भी ज़रूर कारगर साबित होगी। हम देख रहे हैं कि टोमाहॉक मिसाइल का जिक्र सुनते ही मॉस्को बातचीत के लिए बेताब हो गया। यरगमालियों की लाशों की वापसी में वक्त लग सकता है। मुतादिद मलबे तले दबी हुई हैं, कुछ तबाहशुदा सुरंगों में भी दफन है। मलबे हटाने वाले आलात इस्राइली पाबंदी की वजह से दस्तयाब नहीं। हमास रहनुमाओं का मौक़िफ़, जंगबंदी के बावजूद इसराइल के गजा में वहशियाना हमले थम न सके। सहूनी फौज की गजा के मुख्तलिफ इलाकों में फायरिंग, ड्रोन और ज़मीनी हमलों में मजीद 3 फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी हो गए।